फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपके पैरों में जलन है या गर्मी है तो उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। कुछ टिप्स जान पाएंगे कि इनको आप कैसे दूर कर पाएंगे, ये जान पाएंगे और साथ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं कि पैरों के इनकी वजूहात के बारे में भी जान पाएंगे कि इसकी क्या वजह आती है जलन की। पैरों के जलने या पैरों में आग महसूस होने की वजूहात रीजन हैं वो दो हैं। एक असाब की खराबी है, जो अगर आपका नर्व सिस्टम में कोई खराबी है जो हमें जो हमें पता नहीं चलती हैं। और ज़ैबतीज़ या डायबिटीज़ यानी शुगर वगैरह अगर हो तो उसकी वजह ये भी वजह हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पैर जल रहे हैं, ये पैरों में से आग निकल रही है, तो इसकी वजह जानने के लिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और अगर असाब नर्व सिस्टम का कुछ बहुत ज़्यादा मुतासर है तो उसका इलाज जो है वो दवा वगैरह से करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको पैर जलने की वजह पहले से अगर मालूम है तो ज़ाहिर बात है आप इसका इलाज जो है वो कुदरती तरीकों से भी कर सकते हैं, जिनमें से आप कुछ टोटके भी जान पाएंगे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी ग़िज़ा में अगर आप जो खा रहे हैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको शुगर है तो अगर पता है ऑलरेडी कि आपको शुगर है तो इस तकलीफ का बाइस जो है वो ग़िज़ा भी हो सकती है। इसलिए आप ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहे और अपनी इंसुलिन ज़रूर लेते रहें। और 3 वक्त ज़्यादा खाने की बजाय दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो 5 या 6 मरतबा कर लें इसको, यानी इनको डिवाइड कर लें कि आपने 5-6 मरतबा खाना, बजाय ये कि 3 दफ़ा में आप बिल्कुल ही ज़्यादा पेट भर के खा लें। तो इसके बजाय आप 6 दफ़ा कर लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ये नहीं कि 6 दफ़ा में भी आप पेट भरना शुरू कर दें, बस थोड़ा थोड़ा खाएं। अच्छी ग़िज़ा के ज़रिए शुगर को कंट्रोल करना भी जो है आपके इसके पैरों को जलने को कम कर सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पैरों को अपनी खुश्क रखें। अगर पसीना वगैरह आता है तो अपने पाँव को बेचैनी या इस जलन से बचाने के एक तरीका ये भी है कि आप पाँव को अपने ड्राई रखें। ऐसे मोज़े पहने तो जिनमें से हवा का गुज़र हो सके, इसके लिए कॉटन जो है वो बेहतर है। पैरों में बहुत ज़्यादा अगर पसीना आता है तो पसीना ना आने दें, खुश्क रखें पाँव को। और अगर पसीना ज़्यादा आता है तो थोड़ी देर के लिए जूतों को उतार कर पैरों को सुखा लें, इनको ड्राई कर लें। वर्जिश अगर नहीं भी कर पाते हैं तो प्लीज़ वॉक को अपना हिस्सा बनाएं, या घर के काम अगर आप लड़की हैं, वुमेन है तो अपने अपने आप को घर के कामों में मसरूफ़ रखें। तो ये मसरूफ़ रहना भी एक वर्जिश का काम भी करेगा और आप साथ सेहतमंद भी होंगे और घर के काम भी आपके हो जाएंगे। तो एटलीस्ट वॉक ज़रूर करें, 30 मिनट तक की ज़रूर रखें। अगर इकट्ठे 30 मिनट नहीं कर सकते तो वक्त पे वक्त की से 15-10 मिनट की वॉक ज़रूर दिन में रखें। लेकिन वर्जिश फिर भी जो है वो आपको इस मुश्किल से भी दूर कर सकती है। इस तकलीफ के बायस बाज़ चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है पाँव की जलन की वजह से। अगर आप वर्जिश करते हैं तो ये जलन भी दूर हो सकती है। वर्जिश करने से आपके ये क्या होगा कि अगर आप वॉक भी करते हैं तो आपका दौरानी खून जो है वो सही होगा, और जब खून सही तरीके से गर्दिश करेगा, उसकी सर्कुलेशन सही होगी तो ये आपके पैरों तक भी पहुंचेगा, तो इससे पाँव की गर्मी भी जो है वो दूर होगी। नेक्स्ट है कि अगर आप पाँव को पानी में भिगोएं और पानी को भिगोएं, ताकि इससे क्या होगा कि खून का दौरानिया जो है वो पैरों की तरफ जो है वो, यानी इसकी सर्कुलेशन जो है पाँव की तरफ बढ़ेगी। और पैरों को उस वक्त तक पानी में आपने रखना है जब तक आपको ये जलन जो है वो ख़त्म होती हुई महसूस ना हो। पैरों पर खाली बर्फ़ को कभी ना रगड़ें, बल्कि ठंडे पानी में डुबोना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि आप बैठे बैठे बर्फ़ लगा रहे हैं। तो वो नहीं, आप ज़रूर आप के बर्तन लें, उसमें पानी डालें और उसी में बर्फ़ फेंक लें और पाँव उसमें रख लें। मसाज करें अपने पैरों की। आप खुद भी मालिश कर सकते हैं, या अगर आप ओल्ड एज हैं तो अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं।
इससे भी पैरों का जो दौरान खून जो है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगी और जलन भी इससे कम होगी। पैरों की जलन से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि पैरों में जो खून का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज हो। तो आप वॉक करें, मसाज करें, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि इसके अलावा आप पानी में जो है नमक डालकर भी पैरों को 15 मिनट तक उसमें भिगो सकते हैं। इससे आपके पैरों को सुकून मिलेगा और दर्द भी कम होगा। तो 15 मिनट के बाद पैरों को ड्राई कर लें। नेक्स्ट आप ये लौंग लौंग का तेल जो है वो लौंग का तेल लेकर पैरों को अगर मलेंगे, इसकी मालिश करेंगे तो इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज होगी और तकलीफ में इससे आपकी पेन जो है वो कम हो सकेगी। नेक्स्ट है कि पिसी हुई लाल मिर्च आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पिसी हुई लाल मिर्च जो है यूज कर सकते हैं। ये पाउडर जो है आप मोज़ों में डालकर मोजे पहन लें। ये मिर्चें जो है पैरों को गर्म रखेंगी और टांगों में और पैर में खून की गर्दिश को, सर्कुलेशन को तेज कर देगी। अगर किसी किस्म का जख्म हो तो आप ये टोटका ना यूज करें तो बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन आप इनमें से कोई भी टोटका यूज कर सकते हैं पैरों की जलन और गर्मी को दूर करने के लिए। और फ्रेंड्स, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना थी कि अगर आप आपके बोलने से आपकी तरबियत का पता चलता है, इखलाक और किरदार का पता चलता है। तो बोलने से पहले अपने अल्फाज जरूर चेक कर लें। वो ये मशहूर एक कोट भी कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। तो अपने वर्ड्स को जरूर चेक कर लें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि आपके गलत बिहेवियर से लोग आपको बुरा कहेंगे या सामने से गाली देंगे। और बाज़ दफ़ा तो ये गाली डायरेक्टली माँ बाप को लोग देते हैं, और देते भी हैं, बहन को देते हैं कि ये कैसी तरबियत हुई है। तो फिर जारी बात है, गाली सुनने वाला चुप थोड़ी रहेंगे, तो फिर लड़ाई झगड़ा मारने मरने तक बात जाती है। तो बेहतर है कि अपने अल्फाज से अपनी अच्छी तरबियत इखलाक का सबूत दें। और सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आप खुद को नॉर्मल रखें, क्योंकि गुस्सा करने से भी क्या मिलना है। लड़ाई झगड़े या नुकसान के बाद भी तो खुद को नॉर्मल ही करना होता है। तो पहले ही खुद को नॉर्मल रखें, सारी बातें। फिर लड़ाई झगड़े के बाद सुलह सफाई के लिए भी तो नॉर्मल होना ही पड़ता है। तो बेहतर है खुद को, कैसे भी लोग जैसा भी बोल रहे हो, तो खुद को अपने नॉर्मल रखना है। जवाब देने से बेहतर ये है कि अल्लाह को जवाब देने दें। जो अगर अगर कोई गलत कर भी रहा है तो आप चुप रहें, नॉर्मल रहें और आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, लोग खुद ही अपने जब उनको सामने से जवाब नहीं मिलेगा, आप नहीं रिएक्ट करोगे, तो ज़ाहिर बात वो नेक्स्ट अगर फिर भी वो करता रहता है इंसान, तो छोड़ दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें और खुद को नॉर्मल रखें, लड़ाई झगड़े से बचें। और जो ज़ाहिर बात है, लड़ाई झगड़े की बातें जो इतनी बड़ी सिचुएशंस हो जाती हैं, उससे आप बच पाएँगे। तो बेहतर यही अपनी तरबियत का भी सबूत देंगे आप।